विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया बनाया है, लेकिन इस इंडिया पर अब सवाल उठना शुरू हो गए। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो उठाए जा रहे थे, लेकिन अब इसके साथ साथ उन पार्टियों ने भी इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं जो पार्टियां ना तो एनडीए का हिस्सा हैं और ना यूपीए का हिस्सा हैं और ना अब बनने वाले इंडिया का हिस्सा है। इसमें बहुजन समाज पार्टी है, बीजू जनता दल है, श्रोमणी अकाली दल है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है, जिसे इंडिया में शामिल नहीं किया गया है या ये लोग इंडिया का हिस्सा नहीं है। इस इंडिया में साउथ से सिर्फ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को शामिल किया गया है, तो वहीं जम्मू और कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को शामिल किया गया है, जबकि पूरे उत्तर भारत को छोड़ दिया गया है। आसाम की मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF को भी इंडिया में शामिल नहीं किया गया और उधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी इस इंडिया में शामिल नहीं किया गया है। अब इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सैयद आसिम वकार, उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वो इस इंडिया का विरोध करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि एनडीए और इंडिया दोनों एक ही हैं और दोनों की मुसलमानों को लेकर विचारधारा भी एक है, दोनों की मानसिकता भी एक ही है, इसलिए वो इस इंडिया का विरोध करेंगे। ये कैसा विपक्ष का अलायंस राहुल जी, ये कैसी टीम इंडिया बना रहे हैं कि जिस टीम इंडिया में उत्तर भारत के इतने बड़े इलाके में इतनी मुसलमानों की तादाद में कोई मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं, ना कोई किसी मुसलमान लीडर को आपने पूछा, ना किसी दल को पूछा, ना किसी पार्टी से बात की आपने। क्या आपका इंडिया मुस्लिम विहीन इंडिया बनाना चाहते हैं आप? हम ऐसे टीम इंडिया का विरोध करेंगे, पूरी ताकत लगा के विरोध करेंगे। उत्तर भारत के कुल मुसलमान ऐसी टीम इंडिया का विरोध करेंगे जिस टीम इंडिया में, जिस विपक्षी अलायंस में मुसलमानों का जिक्र भी करना गुनाह है। इतना बड़ा भारत और उस भारत में इतने बड़े नॉर्थ इंडिया में आपने सभी दलों को लिया है। उत्तर भारत एक एक स्टेट से 2-2, 3-3 दलों को आप शामिल कर रहे हैं। महाराष्ट्र से आपने शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी को ले लिया। आप उत्तर प्रदेश में आइए, इसमें आपने अखिलेश जी को लिया है, आरएलडी जैसी छोटी पार्टी को लिया, चंद्रशेखर रावण को भी आप शामिल कर रहे हैं। आप बिहार में तेजस्वी को भी साथ ले रहे हैं, आप नीतीश कुमार को भी साथ ले रहे हैं। हद हो गई, बंगाल में कम्युनिस्ट और ममता दोनों साथ आ रहे हैं। लेकिन आपको आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब नहीं दिखते। आपको तेलंगाना में ओवैसी साहब, जिनका पूरे देश में कई स्टेटों में उनके टीमें तैयार हैं, काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में आपने हम लोगों से बात नहीं की, आपने पीस पार्टी से भी बात नहीं की, आप उलमा काउंसिल को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपको इतने स्टेट्स में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, आपको कहीं कोई मुसलमान लीडरशिप या मुसलमान पार्टी नहीं दिख रही है। आप मुसलमान विहीन एक गठबंधन बना के आप भारत की गद्दी पर बैठना चाहते हैं। आप में और बीजेपी में क्या फर्क है? एनडीए भी यही चाहती है कि मुसलमानों को एकदम सिरे से साफ कर दिया जाए, और आप भी यही चाहते हैं कि मुसलमानों को कहीं भी आप अपने पास फटकने नहीं देते। आप भी मुसलमान विहीन भारत की बात कर रहे हैं, मुसलमान विहीन इंडिया की। तो आप में और बीजेपी में, एनडीए में और इंडिया में फ़र्क क्या है? ये दिमाग में डाल लीजिए राहुल जी। आपके इस अलायंस का, इस टीम इंडिया का सबसे पहले अगर कोई विरोध करेगा तो मैं करूंगा, आसिम वकार। मैं ऐसे किसी भी गठबंधन को किसी भी तरह से समर्थन नहीं दे सकता जिसमें मुसलमानों के नाम का जिक्र भी ना हो। नॉर्थ इंडिया के इतने मुसलमानों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और हम गली गली जाएंगे, हर घर मुसलमानों के जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, उनसे हाथ जोड़कर कहेंगे, सोचिए क्या ऐसी टीम इंडिया में रहना पसंद करेंगे आप? क्या ऐसे जो लोग एनडीए में मुसलमानों का विरोध करते हैं वही लोग आज इंडिया में भी मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं? हम आपकी हकीकत, आपका सपना लोगों को बताएंगे कि आप
मुसलमानों से किस तरह से दूरी बनाए हुए हैं। अगर फिर भी आपकी अकल में नहीं आता है तो हम जमीन पर उतर कर आपका विरोध करेंगे। सोशल मीडिया पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब इस इंडिया में उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी शामिल है, जिसके नेताओं ने अक्सर मुसलमानों के खिलाफ विवादित और भड़काऊ बयान दिए हैं, इसमें और दूसरी पार्टियां जैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो हमेशा कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही, वो भी इसमें शामिल है, तब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन या फिर मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF से ऐसी कौन सी नाराजगी है या कौन सी ऐसी खुन्नस है कि उन्हें इस इंडिया में शामिल नहीं किया गया। मुस्लिम एक्टिविस्टों द्वारा सोशल मीडिया पर इन सवालों को उठाया जा रहा है और इंडिया का गठन करने वाले जो नेता हैं उनकी निष्ठा पर भी सवाल निशान लगाया जा रहा है। इस इंडिया में RJD शामिल है जिसका लोकसभा में एक भी MP नहीं है। इस इंडिया में आम आदमी पार्टी शामिल है जिसका लोकसभा में सिर्फ एक MP है। वहीं एक MP वाली AIUDF और 2 MP वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस इंडिया में शामिल नहीं किया गया है। तो ये अपने आप में सवाल उठाता है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है और विपक्षी दल आखिर किस डर में है कि उन्हें लगता है कि अगर इन दोनों दलों को भी अपने साथ ले लेंगे तो उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लग जाएगा। क्या विपक्षी दल ये मानते हैं कि ऐसा करने से हिंदू नाराज होने का जो एक मिथ्य लगातार चला आ रहा है पिछले कुछ समय से कि वो लगातार जारी रहेगा, इस वजह से इन दोनों दलों से दूरी अख्तियार की गई है। कुछ भी हो, लेकिन जब बात NDA से लड़ने की है तो NDA के खिलाफ बनाए गए इंडिया में सभी को साथ लेकर लड़ा जा सकता है। उस इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता जिसमें किसी एक वर्ग विशेष को छोड़ दिया गया हो और दूसरे को साथ लिया गया हो। तो वहां पर ऐसा नहीं हो सकता। सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का समय है।